मित्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा रूस यूक्रेन विवाद को लेकर होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व के मानपटल पर स्थित रशियल फेडरेशन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश, उसके पास ही में यूक्रेन छोटा सा देश है। यूक्रेन और रूस के विवाद की कहानी हम प्रारंभ करेंगे आज। भूतकाल में अर्थात अतीत में यूक्रेन नाम का कोई देश नहीं था। यूक्रेन रूस का ही एक हिस्सा था, जिसको सोवियत संघ में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सारे छोटे छोटे देश बने, जिनमें यूक्रेन भी था। यूक्रेन और रूस के विवाद शुरू से ही चालू हो गया। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर हमेशा झगड़ा बना रहा। वो छोटा मोटा झगड़ा आज एक बड़े स्तर पर आ गया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो रूस को एक प्रस्ताव दिया गया था कि उसको नाटो देशों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 देशों का ऐसा समूह है जिन्होंने आपस में संधियां कर रखी हैं कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो बाकी के सभी देश विपक्षी देश पर एक साथ हमला करेंगे। नाटो में अगर यूक्रेन आ जाता है तो रूस की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि नाटो की सेनाएं रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी। अभी यूक्रेन नाटो देश यूरोपियन संघ और रसिया के बीच में एक बफर जोन का काम करता है। लगातार हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। युद्ध नभ थल जल हर जगह से हो रहा है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना, हर तरीके से युद्ध चल रहा है। इस संबंध में अगर देखें तो यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका खुलकर खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ काफ़ी सारे देश हैं जो रशिया के खिलाफ हैं। अगर दुनिया भारत के रुख का इंतज़ार करती है, लेकिन भारत ने अभी तक अपने न्यूट्रल स्टैंड को ही बनाए रखा है। उसने खुलकर ना तो यूक्रेन का समर्थन किया है और ना ही रशिया का। हम जानते हैं कि रशिया और भारत के हमेशा मैत्री संबंध रहे हैं। इसके विपरीत यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत का विरोध किया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर से संबंधित ये पूरी ट्रीटी है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस गोला बारूद के माहौल के बीच में यूक्रेन को बार बार प्रस्ताव दिया जाता है कि वो नाटो में शामिल होगा, लेकिन नाटो में शामिल होने से रूस की ही सबसे ज़्यादा चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि नाटो की सेनाएं रूस तक पहुंच जाएंगी, जो कि एक सुरक्षा की दृष्टि से, संप्रभुता की दृष्टि से सही नहीं होता है किसी भी देश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाटो के देशों ने कई बार रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इनका विरोध किया। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा जाए तो दुनिया के 5 देशों के पास में वीटो पावर है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, इन सब इंग्लैंड, यूके। तो इस वजह से नाटो देश हमेशा से ही ये चाहते हैं कि रूस की जो छवि है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो, उसको कमज़ोर आंका जाए। दुनिया की 2 महाशक्तियाँ, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस, दुनिया के 2 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं, हथियार के निर्माता और निर्यातक भी हैं। भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके के मोर्चे पर भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही सुलभ और मीठे रहे हैं। यदि भारत अमेरिका का पक्ष लेता है, यूक्रेन का पक्ष लेता है, तो रूस से खटास हो जाएगी, जिससे अभी हमने S-400 लिया है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर रूस का साथ देता है तो अमेरिका से भी लेने वाले हमारे रक्षा संबंध पर असर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का थोड़ा सा रुख डगमगा सकता है। इस वजह से भारत ने सोच समझकर अभी तक का स्टैंड अपना न्यूट्रल रखा है। लगातार हो रही बमबारी के बीच में भी लोग परेशान हैं। वहां से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कूटनीतिक पहल प्रारंभ कर दी है। और इससे पहले आप वीडियो में देखेंगे कि हमने वहां से आने वाली एयरलाइंस और वहां से पड़ोसी देशों तक जाने वाली बसों का वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया है। आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं अब हम भारत के संबंधों की। भारत और रूस के संबंध शुरू से ही मीठे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी मीटिंग्स हुई और भारत
रूस सदैव से मैत्री संबंध हैं। चाहे तो 1971 की ही बात कर लें, जिस समय पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था हिंद महासागर की ओर, उसी समय रूस ने भारत के बचाव के लिए अपना बेड़ा भेजा। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लगातार भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत होती रही, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी साहब हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे विदेश मंत्री, हमारी भूतपूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और एस जयशंकर भी लगातार विदेशों, भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में लगे हुए हैं। इन सभी मतों के चलते हुए भारत ने अभी तक का अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है और कूटनीति एवं बातचीत का ही जरिया सुझाया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।